सदगुरु परम पूज्य श्री ज्ञान साहब की श्रद्धांजलि सभा में इस मंच पर विराजमान इलाहाबाद से पधारे पूज्यपाद श्री धर्मेंद्र साहिब जी, परम पूज्य श्री परीक्षा साहिब जी एवं अन्य जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी श्रद्धेय पूज्य आदरणीय संत समाज। साहिब जी के जीवन का बहुत सारे आयाम हैं। कबीर पंथ जगत के इतिहास में वह एक दुर्लभ व्यक्तित्व थे। मैं कह सकता हूं कि उनका जो उपदेश है, जो पवित्र देशना है, वो व्यक्तित्व निर्माण की एक सुंदर प्रयोग है। उनके बारे में 5 मिनट में 2 मिनट में कहना ये संभव नहीं है। उनका जो जीवन था, मैं कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर जगत की एक बुलंद आवाज, साकार विवेक की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनका प्रवचन इतना गहन गंभीर होता था कि हर व्यक्ति के अंतःस्तर को छू जाता था। जब आप उनके प्रवचनों को सुनते हैं, उन प्रवचनों में इतना सारगर्भित अंश होता है। मनुष्य के जीवन के कल्याण और कृतार्थ करने का जो साधन वो बताते थे, बड़ा बहुमूल्य रत्न तुल्य उपदेश था। और समाज में बैठे जो लोग बैठते थे, जब उनके प्रवचनों को सुनते थे, और जब वो मनुष्य के आत्मा और परम सत्य के गूढ़ और पवित्र संबंधों का उजागर करते थे, जो उनके उद्गार थे, उन उद्गारों में जो उत्कर्ष था, काव्य था, सम्मोहन था, उसे सुनकर के सब विमुक्त हो जाते थे। सब लोग उसमें विचरण करने लगते थे, समाधि सुख का अनुभव करते थे, समाधि लाभ का अनुभव करते थे। उनका जो शायर कहने का ढंग था अद्भुत। ऐसे अद्भुत जीवन के बारे में हम 5 मिनट में क्या कह सकते हैं। आप उनका शायर सुने होंगे। बिना लिबास आए थे इस जहां में, सिर्फ एक कफन के लिए इतना लंबा सफर करना पड़ा। आदमी की सोई हुई आत्मा, माया मोह में डूबी हुई आत्मा वो झंकृत हो जाती थी। इसलिए बंधु, मैं तो विशेष रूप से यहाँ के जो आयोजक लोग हैं, आयोजक बंधु हैं, श्री राम कुमार साहब, महेंद्र साहब, श्री शास्त्री साहब, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। ऐसे महान मनीषी के श्रद्धांजलि सभा में बुलाकर मुझे उनके लिए 2 शब्द कहने का अवसर देकर इन्होंने मेरे साथ बहुत उपकार किया है। मैं उनके बारे में 2 शब्द बोल रहा हूँ तो मैं अपने जीवन को धन्य समझ रहा हूँ। ऐसी उदारता का मिसाल मिलना दुर्लभ है। कभी कभी उनके साथ संयोग हो जाया करता था। इरई कला में मैं था, साहेब जी मेरा नाम लेकर नहीं पुकारते थे, साहेब जी कहते थे। अब मंच पर जब 2-3 बार कहा उन्होंने कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न काशी नगरी से आए श्री साहेब जी, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं तो आपके शिष्य के समान हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आपके जीवन और व्यक्तित्व में बहुत कुछ सीखने लायक है। बंधु, समय का अभाव है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा, जो उनका पवित्र संदेश है, जो प्रवचन है, जो उनकी लेखनी है, मैं समझता हूँ चिरकाल तक मानवीय सभ्यता का सेवा करने में समर्थ है। उनके बताए मार्ग पर चल करके उनके प्रवचनों और उपदेशों को सुनकर हम सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें, यही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं बहुत कुछ न कहकर साहेब जी के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा का अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।